नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। वक्त बदल चुका है। महिलाएं घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ भी उतनी ही गंभीर है जितनी वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सजग। इसकी बानगी वाराणसी में हमें दिखी, जहां महिलाओं ने अपने हाथ के हुनर से न सिर्फ खुद की पहचान बनाई बल्कि अपने परिवार की आर्थिक मदद भी वो कर रही हैं। दूसरी महिलाओं को रोजगार देने का काम भी कर रही हैं और ऐसी ही कुछ महिलाओं से आज हम बात करेंगे। उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं ये सफर। पूर्वांचल का नाम सामने आते ही जिक्र आता है पहले किसी का, तो वो है बुनकरों का। ऐसी ही कुछ महिला बुनकर जिन्होंने अपनी हाथ के हुनर से न खुद को ही उन्होंने सशक्त किया है, अपने परिवार की आर्थिक मदद वो कर रही हैं, बल्कि एक मेले के जरिए उन्होंने अपनी इस कला का प्रदर्शन भी किया। कैसे ये महिला एक छोटे उद्यमी के रूप में काम कर रही है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। घर को संभालना, सबका ख्याल रखना, एक महिला अपनी जिम्मेदारियों को जितनी बखूबी निभाती है उतने ही जज्बे के साथ वो खुद की पहचान भी बना रही है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है धर्मनगरी वाराणसी की आधी आबादी ने, जिन्होंने एक कुटिल उद्योग खड़ा कर रखा है। हम इस फेयर के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी जो भाभियां हैं, जो भी हम महिलाएं हैं, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो अपने अंदर की कला और प्रतिभा को वो यहाँ पे दिखा सकें। और कॉन्फिडेंस आता है इन सब चीज़ों से। जब आदमी खुद कुछ अर्न करता है तो उसकी एक अलग ही उसमें अलग ढंग का कॉन्फिडेंस होता है। हाथ से सामान बनाती ये महिलाएं जहां खुद को सशक्त कर रही हैं, वहीं दूसरी महिलाओं को भी रोजगार का जरिया मुहैया करा रही हैं। और इनकी इसी मेहनत को आगे लाने के लिए और इनकी पहचान बनाने के लिए राजस्थानी गंगा मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में अलग अलग जगहों से आई 50 से भी ज्यादा महिलाओं ने स्टॉलों के माध्यम से साड़ी, सूट्स, गिफ्ट आइटम व रियल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की प्रदर्शनी भी लगाई और दिखा दिया कि ये किसी से कम नहीं। इस मेले में बनारसी हस्तकला के साथ कला, राखी और भगवान के बने कपड़े, कानों के झुमकों से लेकर बुटीक के कपड़े तक खुद डिजाइन कर महिलाओं ने मेले में प्रदर्शित किए। यही नहीं, इनकी इस कला को लोगों ने भी खूब सराहा और इनके तैयार सामान को खरीदकर इनका हौसला भी बढ़ाया। इनकी सरकार से ये मांग है कि इस कला पर ध्यान दिया जाए। इस मेले में महिलाओं के कुछ करने के जज्बे ने दिखा दिया कि अगर मौका मिले तो वो खुद को कैसे सशक्त कर सकती हैं और सीमित साधन में भी अपनी पहचान बना सकती हैं। वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आप भी अगर इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पे कॉल करके आप इन महिलाओं से बातचीत भी कर सकते हैं। कैसे इन्होंने खुद को सशक्त बनाया है, इस पर भी आप अपनी इनसे बातचीत कर सकते हैं। नंबर है हमारे 02025111063, 1800180125। तो खुद को तो इन्होंने आगे बढ़ाई, अपने कदमों को आगे बढ़ाया और आज दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। हालांकि अगर आपकी भी कोई इसी तरह की सफलता की कहानी है और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में साझा करना चाहती हैं तो कुछ ईमेल एड्रेस भी हम दिखा रहे हैं। इन ईमेल एड्रेस पर आप भी हमें इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आपकी कोई राय है तो वो भेज सकती हैं। अगर आपकी कोई कहानी है और आप चाहती हैं कि सबके सामने वो आए तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है adhiabadi@zmedia.slgroup.com। और हमारे साथ खास
मेहमान वाराणसी से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके बनाए सामान की प्रदर्शनी के जरिए पहचान बनाने के लिए दरअसल एक मेले का आयोजन किया गया और इसी के आयोजक बबीता अग्रवाल हमारे साथ हैं और खुद को सक्षम बनाने वाली महिला उद्यमी नीतू मुरारका भी हमारे साथ है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। बबीता अग्रवाल जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि एक तरीके से प्लेटफॉर्म हमेशा ही दरकार होती है, एक प्लेटफॉर्म की, अगर अपने हुनर को आगे लाना है। कैसे आपको ये बात सूझी कि इन महिलाओं का जो हुनर है उसको आगे लाने के लिए इस तरह से एक आयोजन किया जाए? मैं और मेरी साथी हम लोग हमेशा ही घर पे कुछ नई नई चीजों का निर्माण करते थे और निर्माण करने के बाद हम घर में ही उसको सजा देते थे या कोई अगर आस पड़ोस की महिलाएं उसे देखती थी तो उसकी सराहना करती थी। फिर धीरे धीरे करते करते एक आध साल बीतने के बाद हम लोगों के दिमाग में एक ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ये प्रदर्शनी लगाएं और कुछ महिलाओं को अपने साथ जोड़ लें जो कि घर में काम करती हैं और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और अपनी प्रदर्शनी लगाने के साथ साथ अपनी एक जो है अलग ही पहचान बनाएं और अपनी संस्था उसकी एक अपनी अलग पहचान बनाने के साथ साथ एक संस्था का निर्माण करें। तो हम लोगों ने ऐसी ही एक संस्था बनाई, उसमें करीब 60-70 महिलाओं को जोड़ा जो कि घर से ही सामान बनाती थी और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्रदर्शनी लगाई कि लोगों को प्लेटफॉर्म मिले और सब एकजुट होकर के अपने सामानों का विक्रय कर सकें। बिल्कुल। नीतू मुरारका जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी इस एक हुनर को आगे लेकर आ रही हैं और खुद को सक्षम बना रही हैं? मैं नीतू मुरारका, मैं अपने हुनर को सब लोगों के संग मिलके एकजुट होकर के सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हम लोग हैंडमेड चॉकलेट बनाते हैं और उसे हम लोग अपना आपस में एक दूसरे के संग मिलकर के बनाते हैं और बनाने के बाद हम लोग अपना प्रचार करते हैं। प्रचार करके एक प्रदर्शनी लगाते हैं, प्रदर्शनी का रूप हम लोग मेले को देते हैं और हम लोगों की शाखा है गंगा शाखा, उसके संग हम लोग मिलके ये सारा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। करने के बाद इसका ब्लेक करके और लोगों को एक एक चीज का हुनर सिखाते हैं कि आप राखी ऐसे बनाइए, बैग ऐसे सिलिए और लेकर के फिर सबके सामने इस चीज को। अब तक कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ चुकी हैं नीतू मुरारका? हम लोग के संग 230 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। और वो क्या क्या सामान बनाती हैं? वो जैसे बनाती हैं, राखी बनाती हैं, बहुत सी लेडीज हमारी डांस की क्लासेस लेती हैं, बहुत सी लेडीज हमारी कुर्ती और सूट के बुटीक चलाती हैं, बहुत सी ज्वेलरी के बुटीक चलाती हैं, बहुत लोग स्लिमर्स खोल रखी हैं और बहुत सारी लेडीज हमारी चॉकलेट का काम करती हैं, पैकिंग का काम क्या महिला बुनकर भी आपके साथ इस एक बात और भी नीतू मुरारका जी, क्या महिला बुनकर भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं? महिला बुनकर तो अभी हमारे संग नहीं जुड़ी हैं। हम लोग का चल रहा है कि उनको अपने साथ जोड़ा जाए जी। अभी जो है अभी वो हमारे मतलब भी नहीं कार्यक्रम में जो है वो हमारे प्रोसेस में है जी, वो हमारे साथ जुड़ जाए। कैसे जोड़े, कैसे ये कोशिशें हो रही है बबीता जी इनको जोड़ने की? हाँ, इनको जोड़ने की ये कोशिश हो रही है कि जो बुनकरें लेडीज कर रही हैं घर में, जो बुनकर लेडीज कर रही हैं घर में, हम लोग जाते हैं और हम लोग पता लगाते हैं कि कौन लेडीज कर रही है कि कौन जेंट्स कर रहे हैं। इनको तो किस तरीके से आर्थिक मदद दी जा रही है बबीता जी? आर्थिक मदद कैसे दी जा रही है? हाँ, आर्थिक मदद उन लोगों को समझाते हैं कि ऐसे अपने लोग बैंक से लोन ले सकते हैं और मतलब इस ढंग से अपने लोग छोटा मोटा लोन ले करके भी ये कार्यक्रम को इतना मतलब आप अपने स्तर को ऊंचा उठा सकती हैं। उसमें एक समय के लिए छोटा ही प्रोसेस होगा काम का, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा प्रोसेस बन जाएगा। बबीता जी, एक चीज और कि अगर कोई महिलाएं अपने घर में सामान बना रही हैं तो एक तरह से उनको कन्विंस भी करना पड़ता है कि नहीं, आप इसके जरिए अपनी पहचान भी बना सकती हैं, क्योंकि उनको लगता है घर से बाहर हम कैसे तमाम चीजों को लेकर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की भी विचारधारा होती है कई बार। क्या ऐसी भी मुसीबतें होती हैं कि एक महिला सक्षम तो है लेकिन खुद को कैसे वो आगे लाए ये उसे नहीं समझ में आ रहा? नहीं, आज का युग बदल चुका है और महिलाएं आगे आने के लिए तत्पर रहती हैं, लेकिन कुछ 2-4 महिलाएं ऐसी हैं तो उन लोगों को, जैसे सारी महिलाओं को आगे लाने की हम लोग कोशिश करते हैं,
वैसे ही हम लोग उसको भी समझाते हैं कि तुम आगे आओगी, लोग देखेंगे, तुम्हारा प्रचार होगा, तो वो लोग भी समझ जाती है और वो लोग आगे आने का पूरा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ शुरू हो चुका है। एक दर्शक है इस वक्त हमारे साथ, रवि है। रवि, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ मैडम, आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है जो एकदम ग्राउंड लेवल की जो महिलाएं हैं उनका प्रोग्राम आप लोग दिखा रहे हैं। न्यूज चैनल पर जनरली इंटरटेनमेंट हो गया है, लेकिन आपने जो ये दिखा रहा है महिला सशक्तिकरण का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चलिए कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता अग्रवाल जी, एक सवाल मैं यहाँ से करना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं चूंकि इस तरीके से खुद को सक्षम कर रही हैं, आर्थिक मदद देने के लिए भी परिवार को, किस तरीके से अपने परिवार को ये मजबूत कर पा रही हैं? हाँ ठीक, ये आपने एकदम सही जवाब पूछा, क्योंकि आजकल के युग में इतने खर्चे बढ़ रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं और मॉल में पिक्चर देखें और शॉपिंग करें मॉल से। तो खाली जेंट्स के कमाने से तो ये पूरा हो नहीं रहा है। इसीलिए महिलाएं जो हैं घर में कुछ न कुछ कर रही हैं कि वो अपने परिवार को अच्छे सुचारू रूप से चला सके। कई महिलाएं जो है वो पढ़ी हुई हैं, तो वो कोचिंग क्लासेस भी चलाती हैं। और कई महिलाएं जो है पढ़ने के साथ साथ मतलब स्लिमर्स का कोर्स किया हुआ है। कोई किसी ने बबीता जी, किस उम्र की महिलाएं जुड़ रही हैं आपके साथ? हर एज की महिलाएं, जैसे बहुत मतलब ओल्ड एज की तो नहीं जुड़ रही हैं, लेकिन जैसे 50 तक, मतलब 20 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाएं हम लोग के साथ जुड़ रही हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब ये आपके साथ जुड़ी तब से अब 2 साल, जिस तरह से आप बता रही हैं कि आप लगातार 2 सालों से इस तरह से कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको एक तरीके से एक समिति के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। जब महिलाएं आपके साथ जुड़ी और अब उनकी स्थिति में कितना परिवर्तन आप देखती हैं? उनका एक तो सबसे पहला कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। वो अब अकेले जो है ट्रैवल भी कर लेती है, अपने बच्चों को भी संभाल लेती हैं। पहले वो डिपेंड रहती थी कि हस्बैंड आएंगे या कोई आएगा तो हेल्प करेगा तो कोई काम होगा। अब तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। सेकेंडली कि वो आर्थिक रूप से जब जेंट्स को मदद कर रही हैं तो उनको काफी अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग मतलब घर में सहायता दे रहे हैं। मतलब तो आत्मनिर्भर होकर आत्मविश्वास भी उनका उतना ही बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो खुद को भी सक्षम कर रही हैं, परिवार को भी सक्षम कर रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा दे रही हैं कि वो भी आके अपने हुनर के जरिए अपनी पहचान बना सकते हैं। आप दोनों हमारे साथ बनी रहिए। आधी आबादी में आज हम खास तौर पे उन महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपने घर से ही छोटे उद्यम के तौर पर कार्य को शुरू किया और आज उनके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और छोटे छोटे आयोजनों के जरिए इन महिलाओं को एक पहचान भी दी जाती रही है, चाहे फिर मेले का आयोजन किया गया हो या फिर एग्जीबिशन लगाई गई हो, लेकिन इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म देकर इनकी पहचान भी बनाई जा रही है। और ऐसे ही आयोजक हमारे साथ हैं, बबीता अग्रवाल हैं और खुद को सक्षम बनाने वाली महिला उद्यमी नीतू मुरारकर भी हमारे साथ हैं। नीतू जी, एक बात ये बताइए कि जब आपने ये काम शुरू किया था तब में और अब में कितना फर्क महसूस करती हैं? काफी फर्क महसूस करने लग गई हूँ। पहले हम लोग जब काम करते थे ना, तब हम लोगों को लगता था कि हम लोग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। अब हमारे अंदर सारी चीजें हो गई हैं और बहुत अच्छे से हम लोग काम कर लेते हैं। स्टार्टिंग बहुत लोगों ने तो स्टार्टिंग की थी अचार पापड़ बना के, जो लो कदवे के लोग थे। अब तो लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक चीज और मुझे बताइए कि जब भी किसी काम को शुरू करना होता है, हाँ जी, तो ऐसे में अपनी तरफ से भी पूंजी लगानी पड़ती है। कई बार ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो उतनी सक्षम नहीं होती हैं कि पूंजी कैसे लगाएं। तो आपके साथ अब जो महिलाएं जुड़ रही हैं, क्या उनको आप लोग खुद भी आर्थिक मदद दे रहे हैं? जी हाँ जी, बहुत दे रहे हैं हम लोग आर्थिक मदद। जिन लेडीज के पास नहीं रहती है पूंजी, उन लोगों को हम पूंजी से भी मदद करते हैं। जितने हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं और वो लोग अपने पति के द्वारा थोड़ा बहुत हेल्प करती रहती हैं, अपने काम को आगे से आगे बढ़ाती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हम लोगों से जितनी मदद होती है हम लोग जरूर से जरूर कर देते हैं।
कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं थी, लेकिन खुद जब उन्होंने अपनी पहचान बनाई, आगे निकली और अपने हस्तकला के जरिए ही अपने आप को हिम्मत दी और आज उनकी स्थितियां बदली हैं? कितनी ऐसी महिलाएं हैं आपके साथ? मेरे पास ऐसी 50-60 महिलाएं होंगी जिनके पास पहले आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और हम लोगों ने हेल्प की थी उनकी। अब तो वो धीरे धीरे सक्षम होती चली जा रही हैं, अपना काम ऊंचाई पे बढ़ाती चली जा रही हैं। ये सभी वाराणसी की हैं या दूसरी जगह से भी आती हैं? नहीं, अभी ये सब वाराणसी की ही हैं। बिल्कुल। नीतू जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करूंगी, लेकिन बबीता जी भी हैं। बबीता जी, एक बात ये बताइए कि आप अलग अलग, चलिए शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, आपसे दोबारा मैं सवाल करूंगी। नीतू जी, एक सवाल और मुझे बताइए कि जो भी महिलाएं, अगर थोड़ी उम्र उनकी ज्यादा हो जाती है, जब वो जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं मन में हिचक होती है कि आता तो है लेकिन कैसे तमाम चीजों को, अपने हुनर को हम आगे लाएं। ऐसी महिलाओं को कैसे प्रेरणा दी जाती है? ऐसे महिलाओं को हम लोग बारी बारी प्रोत्साहन करते रहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग आपके साथ हैं। फिर भी वो लोग हिचकिचाती रहती है, नहीं हमारी उम्र ज्यादा है। जैसे ऐसा होता है कि बहुत लेडीज इसमें पढ़ी हुई नहीं होती हैं, फिर उनको लगता है कि हम आगे पढ़ाई कैसे करेंगे, पर अगर आप उनका साथ दोगे और अच्छे से उनके संग रहोगी तो आगे एकदम बढ़ेंगी और बहुत अच्छे से बढ़ती है। बस उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है। बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी जुड़ी हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है। ऐसे में तमाम चीजों को मैनेज करना, जितना वो मेहनत कर रही है उसके अनुकूल उन्हें पूंजी मिलना, ये तमाम चीजें कैसे बैलेंस की जाती हैं? क्योंकि वो उस तरीके से उतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि मैनेज करे और ऐसे में उनका हक कम से कम उन तक पहुंचे। इसको लेकर किस तरह से बैलेंस होता है? आवाज नहीं आ रही है। बबीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, बहरहाल आप लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। शायद आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन अभी इनकी कहानी हम सुन रहे हैं, जिस तरीके से इनके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो यही एक तरीके से बता रही हैं कि जब वो जुड़ी तो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत एक तरीके से मजबूत नहीं थी, लेकिन आज खुद अपनी पहचान इन्होंने बनाई है। महिला उद्यमी के तौर पर ये धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रही हैं और वाकई में एक मुकाम हासिल कर रही हैं और अब 250 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो इनके साथ जुड़ भी चुकी हैं। और अपने काम को ही इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपने परिवार को मजबूती दे रही है। आर्थिक तौर पर खुद को तो एक हिम्मत दे ही रही है, लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी ये पूरी तरीके से आगे आ रही हैं। नीतू मुरारकर जी, ये सवाल मैं आपसे कर रही थी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसे में जब इनके पास इनकम आती है और तमाम चीजों को बैलेंस करना, ये कैसे इनको समझाया जाता है कि ताकि ये जितनी मेहनत कर रही है उसके अनुकूल इनको जो कमाई है वो हो सके, बीच में कोई इनके पैसे ना ले ले, कैसे तमाम चीजें बताई जाती हैं? नहीं, इनको हम लोग पढ़ाई से भी थोड़ा जोड़ते हैं कि आप पढ़ने की कोशिश भी कीजिए। फिर इन लोगों को धीरे धीरे सिखाते हैं। ये अपने घर का हिसाब बहुत अच्छे से रखती हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं आती। आज घर भी तो ये अपना चलाती है ना, बिना पढ़ी लिखी भी लेडीज, तो आराम से ये सब कुछ कर लेती है। इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हम लोग इनको प्रोत्साहन देते रहते हैं। पीछे से कोई भी दिक्कत होती है ये हम लोगों से पूछ लेती है, हम लोग सारी चीजें इनको बता देते हैं, कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल। बबीता जी, एक सवाल यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो एक कोशिश कर रही हैं, इसमें क्या सिर्फ वाराणसी की महिलाओं के लिए कोशिशें हो रही हैं या वाराणसी के आसपास के जो इलाके हैं वहां भी महिलाएं निकले, खासतौर पर महिला बुनकरों की अगर हम बात करें तो वो आगे आए, जो एक उनका हुनर है उनको पहचान मिले, इसको लेकर क्या कोशिशें होती हैं? इसको लेकर कोशिश होती है, हमारी जो टीम है, मैं अध्यक्ष हूँ और ये मेरे साथ सेक्रेटरी है और 1-2 लोग और पोस्ट पे हैं जो कि हमारे बहुत गौरवान्वित है। तो उन लोगों के साथ मैं जाती हूँ उनके घर और जाके उनको इंसिस्ट करती हूँ कि भाई हमारी ये संस्था है, आप उनसे जुड़िए और आपको ये आगे बढ़ने का प्रोत्साहन और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो कई लेडीज तो समझ जाती हैं, लेकिन कई लेडीजों को समझाने में हमको थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार वो हमारे साथ जुड़ी जाती हैं। ये भी हमारी संस्था को खुले 2 ही साल हुआ है, सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं थोड़ा आप? धीमी गति पे चल। बबीता जी, अभी जो कुछ भी आप कर रही हैं वो खुद के रिसोर्स से कर रही हैं, लेकिन क्या ये आपको एक उम्मीद है कि सरकार भी इस तमाम चीजों को समझे, खासतौर पे वो महिलाएं जो छोटे छोटे हुनर के जरिए अपनी पहचान बनाती है, उनको एक तरीके से मदद दी जाए? सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? हाँ, सरकार से ये उम्मीद है कि हमने एक छोटी संस्था खोली है, वो कोई एक ऐसी बड़ी संस्था खोले
कि जिससे कि मतलब गवर्नमेंट का हाथ तो अलग ही होता है, हमारा तो छोटा हाथ है, और वो उससे आर्थिक और मतलब हर तरह की सारी मतलब जो भी हर तरह की मदद है वो सरकार जितना अच्छा दे पाएगी उतना अच्छा तो अभी हम लोग भी छोटे ही तबके के लोग हैं तो उतना अच्छा तो नहीं दे पाएंगे। तो हमारी सरकार मतलब सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अगर इस तरह की पहल और शुरुआत होती है तो इसको एक बड़े लेवल तक लाने के लिए कोशिशें होनी चाहिए। शायद आप यही कहना चाह रही हैं। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़ी तमाम बातों को यहाँ पे रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधी आबादी महिलाओं से जुड़े हर एक विषय को हम उठाते रहेंगे। अगर आपकी भी कोई कहानी और आप भी चाहते हैं कि वो चीजें समाज के सामने आए एक मिसाल के तौर पर, तो आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।